नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गुलाबी आंखों की बीमारी के बारे में जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं और आँख आना भी कहा जाता है इसे। इसका हिंदी में नाम है नेत्र श्लेष्मलाशोथ। यह बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है पूरे भारतवर्ष में और यह इन्फेक्शन के कारण ही फैलती है। आज हम डिटेल में इस बीमारी के बारे में बात करेंगे और बचाव के क्या क्या उपाय हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये बीमारी फैल क्यों रही है। तो इसका जो सबसे पहला और मुख्य कारण है वो है मौसम में बदलाव। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि इस बार भारत में हमने काफ़ी सारी जगहों पर बारिश और बाढ़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है। अब इससे होता क्या है कि हमारे जो वातावरण में मॉइस्चर है यानी ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से ही बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि बॉडी में रैशेस होना, इन्फेक्शंस होना। तो इसी तरह से आँखों में भी इन्फेक्शंस बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मेन जो कारण है इसका ये है ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी की वजह से क्योंकि हमारी आँखें जो है वो भी टीयर्स और पसीना कह सकते हो कि वो रिलीज़ करती हैं, वो निकलता है, तो उससे हमारी आँखें क्लीन रहती हैं। क्योंकि मॉइस्चर जो है वो हमारे वातावरण में पहले से मौजूद है, तो हमारी आँखों में जो सेंसर्स लगे हुए हैं या हमारी पूरी बॉडी में जो सेंसर्स हैं, जैसे जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अब पसीने को रिलीज़ करना है, निकालना है या नहीं। क्यों? क्योंकि मौसम जो है वो एक जैसा बना हुआ होता है और ह्यूमिडिटी ऑलरेडी मौजूद है। तो जो पसीना सूखना चाहिए वो नहीं सूखता है, क्योंकि पहले से ही वातावरण की हवा में पानी मौजूद है। तो हमारे शरीर का जो पानी है या पसीना है वो वातावरण में नहीं जा पाता है, तो जिससे कि हमारे शरीर में जो भी वाटर है, पसीना है या पानी है, वो हमारी बॉडी पर ही रह जाता है। अब जो वो पानी ठहरा हुआ है, चाहे वो आँखों में ही क्यों ना हो, तो वो आँखों में पानी जो ठहरा हुआ है उसमें क्या है कि एक एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है बैक्टीरियाज़ को और फंगी को और वायरसेस को सरवाइव करने के लिए वहाँ पे। तो एक वार्म और ह्यूमिड दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक लिक्विड चाहिए होता है और एक थोड़ा सा गर्म तापमान। तो इंसान की बॉडी से अच्छा शायद ही और कोई स्थान हो जहाँ पर बैक्टीरियाज़, फंगाई और वायरसेस सरवाइव कर पाएँ। तो दोस्तों जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शंस फैल रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा कारण है फैलने का वो है बैक्टीरियाज़ के बाद आते हैं वायरसेस, और इसके अलावा थोड़े बहुत फंगल इन्फेक्शंस भी हैं। तो बात करते हैं कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो भी बचाव क्या हो सकते हैं कि ये इन्फेक्शंस हमें ना फैले या फिर हमारे आसपास ना फैले। देखिए, पूरी की पूरी सावधानी जैसे कि हमने कोविड में बरती थी, हाथ धोना और मतलब सैनिटाइज़ करना, मास्क लगाना, मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें हमें वैसी ही करनी है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि आँखों में देखने से फैल जाता है। दरअसल ये आँखों में देखने से फैलता नहीं है, लेकिन हाँ, क्लोज़ कॉन्टैक्ट रहेगा तो डेफ़िनेटली ये फैल जाएगा। इसलिए हो सके तो आँखों पे चश्मा लगा लें, वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो आँखें होती हैं ना वो सेंसिटिव हो जाती है, लाइट से सेंसिटिव हो जाती है, डस्ट से और भी किसी तरह के इन्फेक्शन से वो ईज़िली मतलब लग सकता है इन्फेक्शन वो। और एक जने के नहीं, किसी के भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को बड़ी आसानी से ही फैल जाता है। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस या फिर डिजीज़, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण का आसानी से हो जाना या फैल जाना। तो चश्मा अगर लगाएंगे तो लाइट से जो सूरज की जो रोशनी है, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, वो डायरेक्टली आँखों पर नहीं पड़ेंगी, तो उससे डैमेज कम होगा, आँखों में इरिटेशन कम होगी, जलन कम होगी और जल्दी से जल्दी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यदि आपको या किसी को, आपके परिवार में दोस्तों को या किसी को भी ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो सारी सावधानियाँ वैसी ही बरतनी जैसे कोविड में। सबसे पहले तो हाथों को ध्यान से क्लींस करना है, बिल्कुल सफाई से, है ना। इसके अलावा हाथों को धोने के बाद आप अपनी आँखों को 1 से 2 बार दिन में साफ़ पानी से धो सकते हैं।
जिससे कि क्या होगा कि जो भी डस्ट है और जो भी बैक्टीरियाज अगर वहाँ पर है तो वो हट जाएंगे, और जो एनवायरनमेंट है ग्रो करने के लिए वो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, तो वहाँ पर चांसेस कम रहेंगे कि बैक्टीरियाज, फंगाई या फिर और किसी भी तरह के इन्फेक्शन जो हैं वो आपकी आंखों में ना लगें। यदि आपको या फिर आपके किसी परिवार के सदस्य या फिर दोस्त को ये इन्फेक्शन होता है और सीवियरिटी बढ़ती है, गंभीर इन्फेक्शन हो रहा है, जलन ज़्यादा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों के डॉक्टर होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। वो आपको मेडिसिन्स लिख देंगे खाने के लिए और प्लस ड्रॉप्स या फिर कुछ ऐसी टैबलेट्स आपको देंगे जिससे कि इन्फेक्शंस कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है, और पूरी कोशिश करें कि जैसे प्रिवेंशन किया था हमने कोविड के दौरान, हाथ धोना और भी जितनी भी चीज़ें हम अवॉइड करते थे, बाहर ना जाना, और जो भी चीज़ें आपको याद हैं वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो उससे बचाव से ही मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप प्रिवेंट कर लें तो क्योर से इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। अब बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन जनरली यूज़ की जा रही हैं, उन्हें करना चाहिए यूज़ या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये दरअसल टाइप 1 की कैटेगरी में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सीवियरिटी बढ़ने के साथ साथ इसके टाइप भी बढ़ सकते हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं इसमें जनरली इचिंग होती है, तो इचिंग के लिए नॉर्मली एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स कह सकते हो आप। तो उसमें सेट्रिजिन, लीवोसेट्रिजिन, क्लोरफेनामाइन, इस तरह की टैबलेट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमनली दी जाती हैं। तो ठीक है, अगर नॉर्मली आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेरॉयडल आई ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो कि हमें पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। जब इन्फेक्शंस अगर ज़्यादा है तो ही उनका उपयोग करना चाहिए, वो भी डॉक्टर की सलाह से। और अगर इचिंग या इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, तो कुछ आई ड्रॉप्स मिलती है जैसे लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप। हालांकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बट लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप क्या करती है, क्लीनिंग का काम कर देगी। तो उस तरह की आप ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी आइज़ को सिर्फ क्लीन करे। इस मौसम में आपको सिर्फ आँखों को क्लीन रखना है, और क्योंकि क्लीन रखोगे तो इन्फेक्शंस नहीं होंगे। और बाकी आप यदि वाइटामिन्स लेना चाहते हैं तो विटामिन सी ले सकते हैं, क्योंकि जो एलर्जीज़ है उसमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा विटामिन ए का रोल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आँखों के लिए, बट यहाँ पे विज़न की बात नहीं है, इन्फेक्शंस की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद विटामिन ए यहाँ पे कुछ ज़्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन हाँ, यदि आप लेना चाहते हैं तो टैबलेट फॉर्म में नहीं लीजिए, इसको लीजिए आप नेचुरल सोर्सेज से। बाकी आई विज़न में अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको तो विटामिन ए का रोल डेफिनेटली रहेगा। हाँ, स्किन इन्फेक्शंस में भी ये डेफिनेटली इसका हेल्पफुल रहता है। तो विटामिन ए को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि विटामिन ए अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। अगर आप कंजक्टिवाइटिस पे और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं और ज़्यादा वीडियोस इस पे बना दूंगा यदि ज़रूरत होगी तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।